दोस्तों आज हम पीएनबी को डिस्कस करने वाले हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने पिछले दिनों लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और काफ़ी समय के बाद स्टॉक के अंदर तेज़ी आने लगी है। वैसे पिछले कई सालों से स्टॉक बिल्कुल नहीं दौड़ा था, अब इसने दौड़ना शुरू किया तो कहाँ तक जा सकता है, क्या ये आने वाले समय 4 डिजिट में भी जा सकता है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो यह स्टॉक भी काफ़ी मजबूत लग रहा है। कंपनी का मर्जर का प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, जल्द ही यहाँ पे एक शानदार संभावना बन रही है। तो क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए? क्या आने वाले समय इंडिया के टॉप 5 प्राइवेट बैंकों में ये शामिल हो सकता है? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम ट्राइडेंट लिमिटेड को डिस्कस करने वाले। ट्राइडेंट जो टेक्सटाइल सेक्टर की एक बहुत मजबूत कंपनी है, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो में कंपनी काम करती है, जिसका केमिकल और पेपर का बिजनेस भी है और काफ़ी शानदार लग रहा है। क्या इस समय निवेश करना चाहिए? साथ में एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है। तो एक एक करके इन सबको बातों को डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले पीएनबी के कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को 130 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 1.20% की तेजी देखने को मिल रही है। अब ये सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक ऑलरेडी 264 के आसपास था 2010 में। तो अभी ये स्टॉक बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है और 2010 में जब सेंसेक्स हमारा 15-20 हज़ार पॉइंट के आसपास था, इस समय 72,000 पॉइंट के आसपास है। ऐसे में इसकी प्राइस आने वाले समय आराम से 4 डिजिट में जा सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यानी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। स्टॉक काफ़ी मजबूत है और एक फंडामेंटली मजबूत हमारी है। इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी पीएसयू बैंक है एसबीआई के बाद में। और आप देख सकते हो कि इसने पिछले 6 महीने में आपका इन्वेस्टमेंट डबल भी किया। 62 के आसपास स्टॉक था 29 अगस्त को, तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर चुका है और यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो विधान सावंत ने पंजाब नेशनल बैंक में बाय की सलाह दी हुई है और इसके लिए उन्होंने टारगेट प्राइस 155 का रखा है। स्टॉप लॉस आपको 117 का लगाना है, तो 117 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी करें। आने वाले समय इसमें 20% का रिटर्न की संभावना बन रही है। पीएनबी का स्टॉक फिलहाल एक मजबूत स्ट्रक्चर के साथ आगे बढ़ रहा है और इसने अपने 52 वीक के हाई को छू लिया है। शेयर लगातार हाई और ऊपर हाई के ऊपर हाई लो स्ट्रक्चर बना रहा है और 2019 के स्विंग हाई से बाहर निकल गया है। जो चार्ट पैटर्न पे दिख रहा है कि स्टॉक एक मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और 2020 के बाद उतार चढ़ाव के बाद इसने एक मजबूत ब्रेकआउट दिया है, तो खरीदारी इसमें करनी चाहिए और आपको इसमें 155 का टारगेट देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस आपको 117 का लगा देना चाहिए। तो यहाँ पे पीएनबी में खरीदारी की सलाह है। वैसे बिजनेस इसका लगातार बढ़ रहा है। दिसंबर 2022 में जहाँ पे 26,134 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, वो दिसंबर 2023 में 30,527 करोड़ तक पहुँच गया। ज़बरदस्त बढ़ा है रेवेन्यू और हर क्वार्टर में रेवेन्यू बढ़ रहा है। प्रॉफिट भी ज़बरदस्त बढ़ा है। दिसंबर 2022 में जहाँ पे 660 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 में 2,253 करोड़ तक पहुंच गए और सितंबर में ये 1,765 करोड़ के आसपास था। तो बहुत ज़बरदस्त जंप देखने को मिला पिछले एक साल में और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ज़बरदस्त प्रॉफिट बढ़ा है। ऐसे में इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है, यानी 4 डिजिट में जा सकता है। दाव आपको पीएनबी में लगाना चाहिए। अब चलते हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ। 82.75 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.85% की तेजी देखने को मिली है। अब यहाँ पे इसका रेवेन्यू देखें तो काफ़ी शानदार बढ़ा है। दिसंबर 2022 में जहाँ पे 7,064 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 में 9,396 करोड़ तक पहुँच गया है और सितंबर में ये 8,766 करोड़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख लो, तो आपको बिल्कुल यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। साथ में प्रॉफिट में भी वृद्धि हुई है। दिसंबर 2022 में 617 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर 2023 में बढ़ के 732 करोड़ तक पहुंच गया। वैसे सितंबर में 747 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा रेवेन्यू प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा है। इसका नेटवर्थ भी बढ़ा है। 2019 में जहाँ पे 18,199 करोड़ के आसपास था, वो 2023 में 25,848 करोड़ तक पहुँच गया और लगातार हर साल अब यहाँ पे आपको नेटवर्थ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आने वाले समय इसका पूरा मर्जर का जो प्लान है वो एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई देगा और जैसे ही मर्जर के बाद इसकी साइज बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा, तो ये स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। यानी काफ़ी कम प्राइस में मिल रहा है। आने वाले समय ये स्टॉक भी 4 डिजिट में जाने की ताकत रखता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब चलते हम ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ। देख सकते हो कि 45.20 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 3.91% की शानदार तेजी देखने को मिली है। फ्राइडे के दिन स्टॉक ज़बरदस्त दौड़ रहा है और इंट्राडे में इसने 46 को भी छू लिया है, यानी स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार है। इस बार ये 50 को क्रॉस करने को तैयार है। अब यहाँ पे देखो ट्राइडेंट लिमिटेड पिछले साल 1.5 साल से दबाव में भी है।
ट्राइडेंट लिमिटेड वही कंपनी है जिसने लोगों को रातों रात अमीर बनाया था, क्योंकि इसकी प्राइस 3 रुपीज़ के आसपास थी और सिर्फ 1.5 साल के अंदर 70 तक स्टॉक पहुंच गया था। बहुत ही ज़बरदस्त और मल्टी बैगर रिटर्न दिया था इस स्टॉक ने, और जो छोटा पेनी स्टॉक था वो कंपनी मिड कैप बन गई। लेकिन उसके बाद में टेक्सटाइल सेक्टर में जो प्रॉब्लम शुरू हुई उसका असर देखने को मिला और इसकी प्राइस नीचे आई, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी 53% एक्सपोर्ट के कारोबार के ऊपर इस समय डिपेंडेड है। और जैसे कि बहुत सारी प्रॉब्लम है, जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, जिससे और साथ में इनपुट कॉस्ट बढ़ी रॉ मटेरियल की, इन सारी वजह से, और इन जो कंपटीशन काफ़ी तेज हुई, इन सब वजह से भी प्रॉब्लम शुरू हुई। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक इनको पैटर्न हासिल हो रहे हैं, इनके पास जो प्रोडक्ट है वो दूसरों से हटके है, तो ट्राइडेंट कमाल करेगी। और वैसे भी इनका जो अभी लगातार ये अपनी कैपेसिटी को एक्सपांड कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, अपने शोरूम की संख्या को भी बढ़ा रहे हैं और इंडिया के बाजार में फोकस कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय इनका बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी अपनी कैपेसिटी को एक्सपांड करे एमपी के प्लांट में भी और साथ में पंजाब के प्लांट में भी। तो कंपनी लगातार अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए खर्च कर रही है, चाहे अपनी केमिकल की कैपेसिटी हो या फिर अपने टेक्सटाइल सेक्टर की कैपेसिटी हो। सबसे बड़ी बात है कि जो टेक्सटाइल के प्रोडक्ट है उनकी डिमांड काफ़ी शानदार है, एक यूनिक प्रोडक्ट है इनके पास, और इस वजह से इसका बिजनेस काफ़ी शानदार है। लगातार बहुत सारी कंट्रीज में इसका बिजनेस है। आने वाले समय अगर आप देखें तो कंपनी और तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ाएगी और ऐसे में इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। एक बार हम इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे निगेटिव वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 9.45% की गिरावट है, जो लास्ट ईयर 6,356 करोड़ के आसपास था। सेकंड पॉइंट पॉजिटिव वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 11.81% की वृद्धि है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 1,849 करोड़ के आसपास रहा। तीसरा पॉइंट फिर से निगेटिव वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 47.14% की गिरावट देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर 440.74 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से निगेटिव वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 24.59% की गिरावट है, जो ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो 108.78 करोड़ के आसपास रहा है। एक और पॉइंट निगेटिव वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 41.98% की वृद्धि है, जो सेक्टर के मुकाबले कम है। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी पी रेशियो, जो 54.44 है, लोअर देन सेक्टर पी रेशियो। सेक्टर का पी रेशियो 76.11 है, तो इसका पी रेशियो काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा एक और पॉजिटिव पॉइंट वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 0.33 है, लेस देन 1 है, तो ये भी इसके लिए एक हेल्दी पॉइंट बन रहा है। एक पॉइंट न्यूट्रल बन रहा है, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई, जो 10.51 है, तो ये नॉर्मल रेंज के अंदर से 10 से लेकर 20% की जो नॉर्मल रेंज है उसी के अंदर है। एक और पॉइंट न्यूट्रल है, वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो लास्ट क्वार्टर में अनचेंज रही है। एक पॉइंट और न्यूट्रल बन रहा है, वो है प्रमोटर की होल्डिंग, जो अनचेंज रही है। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव है, वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 12 है, हायर देन 1.5 है, तो ये इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बना है। कंपनी अपने इंटरेस्ट पेमेंट को कंफर्टेबली चुका सकती है, उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। एक और पॉजिटिव पॉइंट है, वो है जीरो प्लेस शेयर है प्रमोटर के। तो लगभग सभी जो मेन फंडामेंटली स्टॉक देखें तो उसके हिसाब से सारे के सारे पॉइंट पॉजिटिव है। सिर्फ यहाँ पे इसका जो आप देखें जो रिजल्ट है, जो रिजल्ट थोड़ा सा कमजोर है, उसके पीछे वजह ग्लोबल रीजन है। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट अगर हम टोटल देखें तो 4 आपको दिखाई देंगे, लेकिन अगर हम बात करें पॉजिटिव पॉइंट की तो वो आपको 5 दिखाई देंगे, यानी पलड़ा भारी पॉजिटिव पॉइंट का और 3 न्यूट्रल पॉइंट भी है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जो नेगेटिव पॉइंट है तो वो सिर्फ रिजल्ट से संबंधित है, बाकी चाहे आप इसका आप देखें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें, डेट टू इक्विटी रेशियो देखें, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखें, वो सारे के सारे शानदार है। तो आप ये समझ सकते हो कि कंपनी फंडामेंटली मजबूत है, दाव आपको लगाना चाहिए, आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। अब चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो हमें शानदार बोनस देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करें है एसजी मार्ट लिमिटेड की, 11,258 पर इसकी प्राइस है, जहाँ पे 2% की तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे कंपनी देने जा रही है एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, और इसकी रिकॉर्ड डेट आ चुका, रिकॉर्ड डेट है इसकी 22 फरवरी 2024। उसके पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आए थे तो बिल्कुल आपको इस बोनस का फ़ायदा हो सकता है। और ये स्टॉक काफ़ी शानदार है, पिछले 6 महीनों में स्टॉक ने देखे तो 233% का शानदार रिटर्न दिया लोगों को। और अब यहाँ पे स्प्लिट और बोनस दोनों देने जा रही है, तो एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस दे रही है और साथ में 110 के रेशियो में स्प्लिट भी देने जा रही है। तो मल्टीबैगर स्टॉक है जो आने वाले समय आपको मालामाल करेगा, दाव आपको लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।